नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे SSC CGL 2019 प्रीलिम्स के पेपर्स। इन पेपर्स को मैं आपको सोल्व करवा रहा था चैप्टर वाइज। जैसे रेशियो को हमने डिस्कस कर लिया कि रेशियो पर बेस्ड जो टोटल 18 क्वेश्चंस थे सारे के सारे एक सेशन के अंदर 18 शिफ्ट के अंदर ये प्रीलिम्स कंप्लीट हुआ था आपका। ऐसे ही हमने डिस्कस कर लिया था डिस्काउंट को भी, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को भी। आज हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी या फिर विभाज्यता, कि किसी भी नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आते हैं, उस पर बेस्ड सवाल हो सकते हैं। डिविजिबिलिटी के अपने कुछ रूल्स हैं, उन पर बेस्ड आपके सवाल हो सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये चैप्टर, वैसे तो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है, लेकिन छोटे से छोटे पॉइंट को उठाने की कोशिश करूं। बाकी टीचर को क्या है, दोनों ही टाइप के बच्चे लेकर के साथ चलना पड़ता है। एक वो बच्चे हैं जो अभी मैथ सीखना चाह रहे हैं, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। एक दूसरे बच्चे हैं जिनकी डिमांड ये रहती है कि सर हमने कंप्लीट कर रखा है लेकिन प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो उनके लिए ये सेशन लाए गए हैं। जैसे ये सारे के सारे पेपर डिस्कस हो जाते हैं चैप्टर वाइज, तो आपका काम ये रहेगा कि आप जैसे 3 मार्च की पहली शिफ्ट का पेपर उठाएं, उस पूरे के पूरे पेपर को अटेम्प्ट करें। साथ साथ के अंदर ये काम नहीं करना, पहले पूरे के पूरे सेशंस देखो, आप उसके बेसिस पर करना। डिविजिबिलिटी की बात अगर हम लोग करें तो जनरली ये आपको जिस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आजकल जो मार्केट में जनरल बुक्स हैं जो आपके पास होती हैं, उनमें ये सवाल आपको देखने को नहीं मिलते। तो चलिए कोशिश करते हैं देखो इनको स्टार्ट करने की। अब यहां पर मुझे कुछ बेसिक्स की नीड होगी। इसमें सबसे पहले क्या है, जैसे डिविजिबिलिटी के रूल होते हैं। रूल के अंदर जनरली जैसे कोई नंबर 2 से कब डिविजिबल होगा तो आप क्या करते हैं, लास्ट का डिजिट चेक करते हैं। जैसे एक नंबर ले लिया मैंने 34752, क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो आप सीधे सीधे लास्ट नंबर को देखते हैं इसके, या यूनिट डिजिट को। अगर ये आपका इवन होता है, सम संख्या होती है, तो आप कह देते हैं ये 2 से विभाज्य है। क्लियर। अगर ये ओड होता, मान लो 51 होता, तो आप सीधे सीधे कहते हैं ये 2 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही जब 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो आप आखिर के 2 डिजिट को देखते हैं। यहां पर मैं कोई छोटे मोटे लॉजिक है उन्हीं को बताने की कोशिश करूंगा, एकदम डेप्थ में नहीं जाएंगे। रीजन क्या है, मैं आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पेपर सोल्व करवा रहा हूं। तो 4 के लिए लॉजिक क्या होता है कि आखिर के 2 डिजिट को देखा जाता है, उनमें 4 का डिवीजन करते हैं। क्यों यही लॉजिक काम में लिया जाता है, तो बात को अंडरस्टैंड करना। 100 के अंदर जब आप 4 का डिवीजन करते हैं तो रिमाइंडर क्या निकल के आता है भाई हमारा, तो यहां पर रिमाइंडर आपका निकल के आता है 0। ये पूर्णतः विभाजित होता है। ऐसे ही अगर मैं कोई 100 का मल्टीपल लूं, जैसे 200 लेता हूं, 300 लेता हूं, 500 ले लें, 800 ले लें, 1000, 1500, 10,000, 700, कोई भी नंबर जो 100 का मल्टीपल है उसमें अगर आप 4 का डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका 0। तो आप ये कह सकते हैं कि इन सब में 4 का डिवीजन चला जाएगा। तो इसी लॉजिक को फॉलो किया जाता है और इस नंबर को आप कुछ ऐसे ब्रेक करके देखें, लिखा जा सकता है। इसमें आपको 4 का डिवीजन करना है। 2 डिजिट वाले नंबर को साइड में रख दें तो यहां 2 0 आ जाते हैं, ये 100 का मल्टीपल बन जाता है, तो इसमें तो 4 का डिवीजन लग जाएगा। तो इस वजह से आपको आखिर के 2 डिजिट में ही 4 का डिवीजन करना पड़ता है और आप चेक करते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं है। 8 के लिए क्या लॉजिक होगा भाई, 8 के लिए 1000 लेते हुए 1000 में 8 का डिवीजन जाता है, इसलिए आप इसको क्या लिखोगे 34000, 1000 का मल्टीपल प्लस 752, 8 से डिवाइड करोगे तो 34000 में डिवीजन चला जाएगा। आपको जस्ट क्या चेक करना है कि 752 में डिवीजन जा रहा है या नहीं जा रहा। 16 के लिए क्या किया जाता है, वही 10,000 में 16 का डिवीजन चला जाता है, इसलिए आप क्या करते हो 4 डिजिट को साइड में करते हो, रिमेनिंग के पार्ट को छोड़ देते हो। रीजन क्या है, वो 10,000 का मल्टीपल है, उसमें डिवीजन चला जाएगा। तो ये बेसिक सा लॉजिक है। जैसे 2, 4, 8, 16 इस पैटर्न में, तो 1 डिजिट में डिवीजन करना है, 2 डिजिट में करना है, 3 में करना है, 4 में करना है, ये पैटर्न चलता जाता है। 16 से आगे की आपको नीड नहीं होती है। ऐसे ही छोटे मोटे और डिवीजन अगर आप देखते हैं, जैसे 3 का डिवीजन किसी नंबर में कब होगा, तो सारे के सारे जो डिजिट हैं, जैसे ये जितने भी डिजिट हैं, संख्याएं हैं,
सबको ऐड करो, 3 का डिवीजन करो। अगर 3 का डिवीजन हो रहा है तो इसका मतलब वो डिविजिबल होगा। 9 के लिए भी यही लॉजिक काम करता है, सबको ऐड करो, जो रिजल्ट आता है उसमें 9 का डिवीजन दो। अगर 9 का डिवीजन हो जाएगा ये डिविजिबल है। 6 से चेक करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले तो 3 वाला देखो और यहां पर इवन नंबर देखो। अगर ऐसा है तो 6 का डिवीजन भी चला जाएगा। 11 में क्या करते हो, ओड प्लेस पर जो नंबर है आपके पास, ओड प्लेस पर जो आपके पास डिजिट्स हैं और इवन प्लेस पर जो आपके पास डिजिट्स हैं, उन सबको ऐड करते हो सेपरेट सेपरेट और उनका डिफरेंस देखते हो। डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी आप कह सकते हैं कि वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 11 से। तो ये तो कुछ आपके बेसिक लॉजिक हो गए कि डिविजिबिलिटी के आपको थोड़े से रूल भी पता होने चाहिए कि कोई नंबर कैसे डिवाइड होता है। और जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में सारी की सारी चीजें बता दूंगा कि हर नंबर की 17 की डिविजिबिलिटी, 19 की, 37 की, ये सारा कुछ चलता जाएगा। इसके अलावा हमें एक नीड होती है फैक्टर्स फाइंड करने की, फैक्टर्स या फिर बात करें गुणनखंड। तो फैक्टर थ्योरम जिन बच्चों ने पढ़ रखी होगी उनके लिए तो कोई इश्यू नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखी वो थोड़ा सा बात को अंडरस्टैंड करना। जैसे 12 है, 12 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर होने का मतलब ये हो गया कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनका डिवीजन आप 12 में कर सकते हैं। एक तरीका आपका कॉमन सेंस है भाई, 12 में डिवीजन 1 का भी होता है, 2 का भी होता है, 3 का भी होता है, 4 का भी, 6 का भी और यहां पर 12 का भी। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हो कि 12 में इन सारे के सारे नंबर्स का डिवीजन हो जाता है। इसके लिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका फॉलो किया जाता है। jैसे मान लो बड़ा नंबर आ गया, 720 आ गया, उसमें कैसे चेक करोगे, एक एक करके काउंट करेंगे तो बहुत टाइम किल होगा। तो क्या किया जाता है, इसको प्राइम नंबर की फॉर्म में ब्रेक कर दिया जाता है। प्राइम नंबर कैसे भी, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 की पावर 2 और गुणा 3 की पावर 1, तो ये क्या हो गया आपके प्राइम नंबर। अब यहां से जब फैक्टर निकाला जाता है, इसके पूरे के सारे के रीजन होते हैं। जब हम लोग ये फैक्टर्स पढ़ते हैं उसके अंदर इस बात को पढ़ा जाता है। आप सीधे सीधे इतना ही ध्यान रखना, जितनी भी पावर है 1 इंक्रीज कर दो, मल्टीप्लाई का साइन, पावर है 1 इंक्रीज कर दो, तो कुल मिलाकर के आपको क्या मिलते हैं, यहां पर 6 फैक्टर। और हमने अलग अलग करके इनको ऐसे फाइंड किया था। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपको ये पता है तो आपका काम चल जाएगा। चलिए भाई सवाल नंबर 1 पर आ जाते हैं। और पीडीएफ या नोट्स के लिए आप वासु स्टडी IQ नाम का जो टेलीग्राम चैनल है उससे आप ज्वाइन कर लें। वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम से एक टेलीग्राम पर ही डाउट ग्रुप बना रखा है, वहां पर आप अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट्स सेंड कर सकते हैं। चलिए भाई सवाल नंबर 1 की बात कर लेते हैं। 1 में क्या कहा कि संख्या 1005x4 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक। आपको क्या सिखाया कि जब आप 2 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो सिर्फ लास्ट डिजिट को देखते हैं। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं आखिर के 2 डिजिट। जब 8 से आप विभाज्यता चेक करते हैं तो आपको आखिर के 3 डिजिट आपको लेने होते हैं। तो ये आपका नंबर हो गया 5x4। इसमें 8 का डिवीजन चला जाना चाहिए। अब इसने कहा कि x की जगह सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो बेटर है बाई ऑप्शन चले जाओ। सबसे छोटा नंबर 0 दिख रहा है, अगर मैं x की जगह यहां पर 0 रख दूं तो 504 बनेगा। 50 में 8 का डिवीजन 6 बार, 2 बचा, 24 में फिर चला जाएगा। तो आप कह सकते हैं अगर x की जगह आप 0 रख देंगे तो आपका ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। चलिए भाई सवाल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जनरली आपको ये चैप्टर बुक्स में नहीं मिलते हैं, तब आपके सामने समस्या ये आती है। और बच्चा क्या होता है, वो वैसे भी महान होता है कि वो कुछ गिने चुने चैप्टर ही पढ़ना चाहता है, उसके अलावा वो पढ़ना भी नहीं चाहता है इस टाइप के चैप्टर। जैसे देखा जाए तो 2017 से ये सवाल आने स्टार्ट हो गए थे मेंस से। 18 मेंस में भी ये देखने को मिले थे, प्रीलिम्स में भी देखने को मिले थे। 2019 का प्रीलिम्स में है तो इसमें तो एक एक सवाल आपको मिल ही रहा है। तो जो आपके पास बुक्स होती है उनमें ना तो ये शायद ही किसी में चैप्टर होता है, अगर चैप्टर है तो उसके अंदर कुछ अजीब ही टाइप के सवाल देकर के खत्म कर दिया जाता है।
इस टाइप के जो सवाल हैं वो आपको नहीं मिलते, और यही सवाल जब आप 2019 का मेंस देने जाएंगे तो वहां पर भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इनको कवर करके रखें, ये आसान सा आपका सेक्शन होता है। अब इस सवाल की बात कर लें तो ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। कैसे भाई? क्या कहा कि जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है। x के कितने मान हो सकते हैं? अब एक सिंपल सी बात मुझे बताओ कि 200 में जब आप x का डिवीजन करते हैं, x का डिवीजन करते हैं तो आपको रिमाइंडर क्या मिलता है? 8। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 192 तक तो डिवीजन हो ही गया। 192 अपॉन में x करोगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर आपका 0। देखो कैसे, इस नंबर को आप 192 प्लस 8 लिख सकते हो। रिमाइंडर 8 बचाना, इसका मतलब 192 में x का डिवीजन लगेगा। तो आप यहां से सीधे सीधे रिवर्स डायरेक्शन में चले जाते और ये बात चेक कर लेते कि 192 में x का डिवीजन होगा। क्लियर? अब आपको ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि फैक्टर फाइंड करो। क्लियर है? फैक्टर फाइंड करोगे तभी बात पता चलेगी। जैसे 12 के फैक्टर निकाल के देखे थे, एक लॉजिक क्या था? कॉमन सेंस से काउंट किया। दूसरा लॉजिक आपने क्या लगाया कि जो फॉर्मूला था उसे फॉलो कर ले जाओ। क्लियर? अब इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? तो देखो 64 गुणा 3 लिखा जा सकता है। 64 गुणा 3 192 होता है। 64 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर में लिखा जा सकता है। गुणा में 3 है तो 3 की पावर 1। 2 की पावर क्या होगी? 2 गुणा 2 4 और गुणा 2 8 और 8 गुणा 8 64। तो 2 की पावर 6 64 इंटू में 3 की पावर 1 192। अब यहां से आपको मैंने अभी अभी बात सिखाई है कि इसके टोटल कितने टाइप के फैक्टर बनते हैं। तो इसकी पावर 1 बढ़ा दी, इसकी भी पावर 1 बढ़ा दी, तो यहां से टोटल 14 ऐसे नंबर होंगे जिनमें अगर आप 192 में जिनका डिवीजन करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर है? लेकिन उसने एक बात कही कि रिमाइंडर 8 बचना चाहिए। कब? जब आप 200 में डिवीजन करते हैं। तो एक रिवर्स डायरेक्शन और सोचना। देखो क्या सोचोगे? 192 में x के हिसाब से नंबर आप निकालोगे तो 1 का डिवीजन भी जाता है, 2 का डिवीजन भी, क्योंकि देखो आपको नंबर दिख रहे हैं। 3 का डिवीजन भी जाता है, यहां 2 की पावर 2 है, 4 का भी जाता है, 2 गुणा 3 6 का भी जाता है, 2 की पावर 3 8 का भी जाता है। इस टाइप से नंबर का डिवीजन चलता जाएगा और टोटल कितने नंबर मिलेंगे? 14। क्लियर? इसने एक शर्त और दे रखी है कि 200 में x का डिवीजन करोगे रिमाइंडर 8 बचेगा। अब आपने ये देखा 192 में पूरा पूरा डिवीजन जाना चाहिए। अब 192 में डिवीजन की बात करें तो 4 का भी जा रहा है। अगर आप 4 का डिवीजन कर देते हैं रिमाइंडर 0, अगर 3 का डिवीजन कर देते हैं रिमाइंडर 0, 2 का डिवीजन करते हो रिमाइंडर 0, ये तो चलता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 200 में अगर 4 का डिवीजन करते हो तो फिर से समस्या ये आ गई कि 200 में भी तो पूरा पूरा डिवीजन हो रहा है, तो रिमाइंडर तो 8 नहीं बचा। इसका मतलब रिमाइंडर 8 कब बच सकता है? जब आप 8 से कोई बड़ा नंबर लोगे और उससे इसमें डिवाइड करोगे। अगर 8 से छोटा नंबर ही लेकर के चले, जैसे किसी संख्या में 5 का डिवीजन करते हो तो रिमाइंडर 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 4 बच सकता है। कभी ऐसा होता है कि 5 का डिवीजन किया, रिमाइंडर 7 बच गया। तो हमें यहां पर एक छोटा सा ये ध्यान रखना है कि जितने भी नंबर लोगे वो 8 से बड़े होने चाहिए। 8 भी ले लोगे तो भी समस्या आएगी, रिमाइंडर थोड़ा ना बचेगा 8 का डिवीजन करने से 8। तो इससे बड़े नंबर कितने होंगे? तो आपको पता है कि टोटल नंबर कितने हैं? 14। 8 या इससे छोटे कितने नंबर हैं जिनमें डिवीजन चला जाता है? 3 और 3 6। तो इसका मतलब 14 ऐसे फैक्टर बनते हैं जिनमें से 6 फैक्टर ऐसे हैं जो या तो 8 हैं या 8 से छोटे हैं। तो इस 6 को आप लेस कर दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 8। अब देखना, थोड़ा सा बात को समझना कि बहुत सारे बच्चों की चीजें ऊपर से चली जाती हैं। ठीक है? अब मेरे पास जैसे बात करें तो दोनों ही टाइप के स्टूडेंट हैं। एक वो बच्चे जिनको मैथ्स पढ़ानी है कंप्लीट, और दूसरे वो बच्चे जिन्होंने कहीं से भी खुद से पढ़ी हो, किसी टीचर से पढ़ी हो, लेकिन वो प्रीवियस ईयर की पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। अब जिन्होंने पढ़ रखा है, असल में देखा जाए तो उन्हीं के लिए प्रैक्टिस पेपर होते हैं। क्लियर है? जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनको ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं। फिर भी अगर आधे अधूरे आपके कॉन्सेप्ट कवर हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनको थोड़ा सा प्रॉपर मैनर में आपको बताया जाए जिससे आप चीजों को पकड़ लें। बाकी सारी की सारी चीजें कब आती हैं? जब आप क्या करो, फैक्टर थ्योरम को पढ़ लें।
जिससे आपको सारा कुछ पता चल जाए कि कितने प्राइम फैक्टर, कितने ओड फैक्टर, कितने इवन फैक्टर, कैसे सम ऑफ फैक्टर फाइंड किया जाता है। तो ये सारे के सारे लॉजिक वहां आप सीखते हो। ऐसे रिमाइंडर थ्योरम चलती है, ऐसे डिविजिबिलिटी चलती है। तो मेरा प्राइम अभी जो फोकस चल रहा है वो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने मैथ्स पढ़ रखा है लेकिन पेपर सोल्व नहीं कर पा रहे हैं कहीं से भी, तो उनको सोल्व करवाना। हाँ, कोई और बच्चा है जिसने आधा अधूरा या कैसा भी पढ़ रखा है फिर भी समझ पा रहा है, तो बिल्कुल इनको अटेम्प्ट करें और ये हेल्पफुल रहेंगे। 3 नंबर के सवाल पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, लैंग्वेज को रीड करना जरा। सवाल नंबर 3 देखो क्या कहा। संख्या 94 स्टार 2357 में स्टार को किस अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वह संख्या 11 से विभाज्य हो। नंबर मैं लिख लेता हूं 94, आगे क्या आपका स्टार 2357, ये नंबर है। 11 की डिविजिबिलिटी में क्या करना आपको, जैसे ये ओड नंबर है, ओड प्लेस आपकी पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर, 5वें पर, 7वें पर, इनको जोड़ोगे। 7 3 10 9 19 और स्टार 19 प्लस स्टार, इनका सम हो गया। क्लियर। बचे हुए नंबर 5 2 7 4 11, इनका डिफरेंस लोगे, बड़े में से छोटा घटा दो। तो जैसे ही आप घटाओगे 19 में से 11 चला गया 8 प्लस स्टार। क्लियर है। इसमें 11 का डिवीजन कब जाएगा, या तो ये पूरा का पूरा आपका 0 आ जाता। अब 0 आने के लिए आप ये कह सकते हो यहां -8 रख दे, लेकिन एक बात बताओ यहां -8 थोड़ा ना आएगा, इसका मतलब 0 वाला लॉजिक तो खत्म। आपको क्या करना है, ये 11 का मल्टीपल रखना है। 11 का मल्टीपल कैसे बना सकते हो भाई, इसकी जगह 3 रख दो। 3 जैसे ही आप रखोगे 8 3 11 होगा। तो स्टार की जगह जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई अपनी 3, ये रिजल्ट हो गया। आप ये भी कह सकते हैं 22 भी तो बना सकते थे यहां पर, तो 8 में कितना जोड़ते 14, लेकिन एक बात बताओ यहां 14 रखोगे तो वो एक डिजिट का नंबर थोड़ा ना होगा आपका, तो वो बात ऑटोमेटिक गलत हो जाएगी। तो अपना रिजल्ट क्या हो गया यहां से 3। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज को रीड करें। पिछले ही पैटर्न जैसा ये सवाल है जो कर चुके हम लोग, और जो बच्चे अभी अभी स्ट्रीम पर जुड़े हैं वो स्टार्टिंग से देखें सेशन को, कुछ बेसिक बातें आपको एक्सप्लेन की हैं और कुछ अलग तो देखो आपको करना ही पड़ेगा। अलग का मतलब ये है कि एग्जाम जिस टाइप के सवाल पूछता है उससे अगर आप गो थ्रू नहीं है, सीधे ही वही रटे रटाए ढर्रे के हिसाब से एक किताब है उसको करते रहते हो, कुछ मॉक टेस्ट लगा लेते हो, उनको एनालाइज भी नहीं करते, तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि ये मान के चलिए बहुत सारे टीचर हैं जो प्रॉपर मैनर में पढ़ाते हैं, उनसे जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो डेडिकेशन भी दिखाते हैं। अगर आप इन चीजों को हल्के में लेंगे तो इसके रिजल्ट्स वही है, एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब आपको पता चलेंगे। तो इनको पेशेंस के साथ लगाया करें। 4 नंबर में क्या कहा कि जब 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 12 रहता है, तो 12 लेस कर दो। 732 में से 12 चला गया, आपको ये बात पता चल गई कि 720 में किसका डिवीजन जाएगा, x का। और ध्यान क्या रखना है, रिमाइंडर 12 रहता है, तो इसका मतलब ये जो x है ये किससे बड़ा होगा, 12 से। क्लियर है। चलो ये इतनी सी बात है। अब इसके क्या करने, आपको फैक्टर फाइंड करने के टोटल कितने होंगे, ब्रेक करेंगे हम लोग। ब्रेक करने का तरीका क्या होगा भाई आपका, 72 गुणा 0, 72 गुणा में 10, इसको क्या लिख सकते हो 6, 72 को लिख सकते हो आप 36 गुणा 2, या लिख सकते हो 8 गुणा में 9। अब थोड़ा सा देखो, इसको डिटेल में लिख देता हूं, 8 गुणा 9 गुणा में 10। अब देखना 2 की पावर 3, इसको 2 गुणा 5 लिखोगे तो 2 की पावर 4, इंटू में ये 3 की पावर 2 और इंटू में 5 की पावर 1। ये सारे के सारे प्राइम नंबर होने चाहिए आपके, इसी फॉर्म में इनको लिखा जाता है। 12 होता तो क्या करते, वापस से 4 गुणा 3 लिखते, 4 को भी क्या लिखते 2 गुणा 2 लिखते। अब यहां से आपको पता चल गया फैक्टर कितने, इसको एक एक बढ़ा दो, 5 गुणा में 3 गुणा में 2, 30 हो गए। क्लियर। अब आपको एक छोटी सी बात ये चेक करनी है कि टोटल 30 फैक्टर बने, इसके 30 नंबर ऐसे हैं, अगर उनका आप इसमें डिवीजन करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन आपकी कंडीशन क्या है, वो सारे के सारे 12 से बड़े होने चाहिए। तो 12 या उससे छोटे कितने नंबर हैं, तो देखना जरा। 720 में 1 का डिवीजन जाएगा, ये तो हमेशा ही जाता है। 2 की पावर 4 तक मौजूद है, इसका मतलब 2 का भी डिवीजन जाएगा। 3 भी मौजूद है, 3 का डिवीजन जाएगा। 2 की पावर 2 4 का भी जाएगा। 5 मौजूद है,
3 गुणा 2 6 भी बना सकते हो, 2 की पावर 3 8 भी बना सकते हो, 3 का स्क्वायर 9 भी बना सकते हो, 5 गुणा 2 10 भी बना सकते हो, 11 बन नहीं रहा है, और 4 गुणा 3 12 भी बना सकते हो। तो आपने क्या देखा कि 3 3 6 3 3 9 और 10 ऐसे नंबर हैं जो क्या है आपके 12 से या 12 के बराबर हैं या 12 से छोटे हैं। अगर आप इनसे डिवाइड करेंगे तो आपकी ये कंडीशन जस्टिफाई नहीं हो पाएगी। टोटल नंबर 30 थे, 30 में से 10 ऐसे नंबर आपने लेस कर दिए, तो आपके पास कितने नंबर रह गए? 20। अगर आपने ये पढ़ा होता तो इसको थोड़ा सा और आसान कर सकते थे, लेकिन एक बार के लिए इसको ऐसे ही कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 5, लैंग्वेज को रीड करो। देखना क्या कहा यहां पर कि यदि 6 अंकों वाली संख्याएं हैं x 3 5 6 2 4 और 1 2 5 7 y 4 क्रम से 11 और 72 से विभाज्य हैं, तो 5x - 12। देखना एक तो नंबर आपका ये है x 3, फिर इसने क्या कहा 5 6 2 4, x 3 5 6 2 4 किससे डिविजिबल है भाई? 11 से। 11 के लिए नंबर उठा लो, पहले 1 नंबर का, 3 नंबर का, 5 का, ठीक है। फिर ये 2 5 और x। देखना 4 6 10 और 3 13 हो गया। 5 2 7 प्लस x, 13 और 7 प्लस x का डिफरेंस क्या होगा? 11 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 0। तो लेस कर देते हैं इसको, तो यहां पर कितना बचा अपने पास? 6 - x। यहां पर वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 11। अब देखो सीधे सीधे अगर आप x की वैल्यू 6 रख देते हैं, x की वैल्यू अगर आप 6 रख देंगे तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और ये डिविजिबल। एक काम अपना हो गया। दूसरा फिर यहां से देखना कि आपको नंबर दिया है 1 2 5 7 1 2 5 7 y एंड 4, और ये डिविजिबल किससे होना चाहिए भाई? ये 72 से। 72 से डिविजिबल, 72 को ऐसे रीड कर सकते हो 9 गुणा 8। 8 से डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि आखिर के 3 नंबर 8 से विभाज्य हो, प्लस 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, दोनों का डिवीजन जाएगा तभी जाकर के 72 से डिविजिबल होगा। तो पूरे के पूरे जो नंबर है उनको ऐड करो। 7 4 11, 11 5 16, 17 18 19, 19 प्लस y। इसमें किसका डिवीजन जाना चाहिए? 9 का। 9 के अगर आप मल्टीपल देखें, 9 का पहला मल्टीपल 9, फिर दूसरा 18, फिर 27। अगर 27 बन रहा है तो इसको 27 बनाने के लिए y की वैल्यू क्या रख सकते हो आप? 8। और कोई संभावना नहीं दिख रही है आपको। 19 और 8 27, 9 का डिवीजन। लेकिन 8 से डिविजिबल होने के लिए ये 8 यहां रख करके देखना जरा। 7 8 4 में डिवीजन करोगे 8 का, 8 9 72, 6 8 8 64। इसका मतलब आगे की बात चेक ही नहीं करनी थी, एक ही संभावना बन रही थी। तो ये 8 हो गया आपका। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 8, पूछा क्या है आपका? 5x। 5x 6 गुणा 5 आपका क्या हो गया? 30, और माइनस 8 गुणा में 2 लिखोगे 16। तो यहां से जो अपना रिजल्ट बन के आया वो कितना हो गया? 14 लिखा जा सकता है। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो धीरे धीरे इसने क्या किया है, हर शिफ्ट के अंदर ये अपना सीक्वेंस ही फॉलो कर रहा हूं। वैसे देखा जाए तो कि पहला क्या था? 3 मार्च की पहली शिफ्ट, फिर दूसरा सवाल 3 मार्च की दूसरी शिफ्ट, फिर तीसरा सवाल 3 मार्च की तीसरी शिफ्ट, फिर 4 मार्च में आ गए। तो धीरे धीरे एग्जामिनर क्या कर रहा है, आने वाली शिफ्ट्स के अंदर क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करता जा रहा है। पहले वो सीधे सीधे एक ही बात पूछ रहा था, फिर उसने 2 बातें पूछी, फिर बड़ी वैल्यू पूछी, अब टिपिकल सवाल बना दिया। चलिए भाई अगले सवाल की बात करें तो इसने क्या कहा कि 200 से 800 तक कितनी संख्याएं हैं जो न तो 5 से विभाज्य हैं और न ही 7 से। तो सिंपल सा लॉजिक लगा सकते हो भी 200 से 800 दो लैंग्वेज हो सकती हैं। 200 व 800 के बीच उसमें क्या करते हो, ना 200 को लेना ना 800 को लेना। बिटवीन का जब भी केस होता कि 200 एंड 600 इनके बीच के अगर आपसे नंबर कहता तो उस केस में 200 800 को शामिल नहीं करते। लेकिन फ्रॉम 200 टू 800 200 से 800 तक, इसका मतलब 200 भी शामिल है और 800 भी शामिल है।
तो 200 में अगर आप 600 जोड़ते हैं तो 800 आ जाता है, प्लस में आपका ये 200 खुद भी, तो इसका मतलब आपके पास टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर आपके पास है कितने? 601। अब आप इनमें से ऐसे नंबर लेस कर दो जो 5 से डिविजिबल हैं और 7 से डिविजिबल हैं इस रेंज के अंदर। अब ये फाइंड करने का इंपॉर्टेंट तरीका देखो, 800 तक कितने नंबर 5 से विभाज्य हैं? तो आप डिवीजन करोगे तो आपको पता चलेगा 160 नंबर हैं जो 800 तक हैं और वो किससे डिविजिबल हैं? आपके 5 से। क्लियर हो गई बात? अब अगली बात हम लोगों को चेक क्या करना है, 200 से 800 तक। तो एक बात बताओ, 200 तो इसमें शामिल है ही है, तो आप ये बात और चेक करो भाई 199 तक कितने नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। तो यहां से आप पाएंगे कि 200 में 40 बार डिवीजन आपका चला जाता है, 200 आपके साथ है नहीं, तो इसका मतलब ऐसे नंबर कितने हो गए? 39। क्या कंक्लूजन निकालना है? देखो हमने किया 1 से लेकर 800 तक हमने सारे नंबर फाइंड किए, सारे के सारे नंबर फाइंड किए जो 5 से डिविजिबल है, नंबर आ गए 160। हमारा उद्देश्य ये था कि 200 से 800 तक कितने नंबर हैं, तो सीधे फाइंड करने में कई बार एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एरर हो जाती है, इसलिए इसको पूरा का पूरा ही फाइंड करना बेहतर रहता है। अब हमने क्या किया, 1 से 199 तक भी काउंट कर लिए, तो आपने कंक्लूजन निकाला कि अच्छा 160 तो टोटल थे, 39 इससे पहले रह गए, तो इसको इसमें से आप अगर लेस कर देंगे तो आपके सामने क्या कंक्लूजन निकल के आएगा कि 121 नंबर ऐसे हैं, कहां से? 200 से 800 तक, जो किससे डिविजिबल है? आपके 5 से। चलो 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो 800 के अंदर अगेन आप क्या करोगे? डिवीजन किसका? 7 का। क्लियर है? 7 का डिवीजन किया तो डिवीजन एक बार चला गया, अगेन डिवीजन आपका एक बार चला गया, 3 बचा, 4 बार चला गया। ये क्या चेक कर लिया आपने? 1 से लेकर 800 तक कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है। दूसरी बात 199 तक भी चेक करो, डिवीजन किया आपने तो कितना आया? 7 2 बार, 14, कितना बचा? 5, 7 8 56, 28 नंबर है। 1 से 800 तक 144 है, 1 से 199 तक 28 है। इसको इससे लेस कर दोगे तो क्या पता चलेगा कि 200 से 800 तक कितने नंबर आपके ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। लेस करोगे, 14 लेस कर दिया पहले, तो 100 बचा, 100 में से 14 चला गया, कितना आ गया? 86 लिखा जा सकता है। अब आप बात ऑब्जर्व करना कि 601 नंबर हमारे पास थे टोटल। इन नंबर्स में से 121 नंबर ऐसे हैं, 121 नंबर ऐसे हैं जो क्या होंगे? आपके 5 से डिविजिबल। 86 नंबर ऐसे हैं जो आपके 7 से डिविजिबल, तो इनको घटा देंगे। लेकिन समस्या ये आएगी कि कुछ नंबर ऐसे हैं, जैसे 35 है। अब 35 के अंदर क्या होता है? जैसे 5 का भी डिवीजन जाता है आपका, 7 का भी डिवीजन जाता है, तो इस बात का भी तो विशेष ध्यान रखना होगा कि 35, 70, फिर आपका 105, इस टाइप के मल्टीपल कैसे कुछ ऐसे भी इन्वॉल्व हो गए हैं कि अगर वहां पर आप चेक करें इस बात को, तो 5 के मल्टीपल में भी वो शामिल है और 7 के मल्टीपल में भी वो शामिल है। तो यहां भी हमने उनको काउंट किया, 7 के मल्टीपल में भी काउंट किया, तो 2 जगह नहीं काउंट करना था। क्लियर है? एक ही जगह करना था। तो क्या चेक करना पड़ेगा? 35 के मल्टीपल। देखना जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो हमें क्या करना था, 600 में से 121 लेस कर देते, 86 भी लेस कर देते, लेकिन कुछ कॉमन मल्टीपल ऐसे थे, दोनों को इन्वॉल्व कर दिया। वो कैसे पता चलेंगे? 7 और 5 का एलसीएम लोगे तो आपके पास 35 आएगा। चलो भाई 35 के मल्टीपल भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो देखो 800 में 35 का डिवीजन कर दो, कर दिया। क्लियर है? 199 भी आपको 35 का डिवीजन करना पड़ेगा। तो यहां से देखना जरा क्या होगा। 35 को 10 से करते हो 350, 20 से करते हो 700, फिर 35 35 70, तो इसका मतलब ये 22 मल्टीपल निकल के आए। 35 का यहां पर डिवीजन करेंगे आप, 35 गुणा 2 70, 70 गुणा 2 140, उसमें भी 35 जोड़ोगे तो 175। तो ये मल्टीपल कितने आ गए? 5। तो कुल मिलाकर के ऐसे मल्टीपल हमारे पास कितने हो गए? 17 ऐसे नंबर हैं जिनको हमने 2 बार काउंट कर लिया है। तो अगेन उनको यहां पर क्या करोगे? ऐड। अब देखो धीरे धीरे जितने भी टाइप के पैटर्न थे मैं हर एक को लेने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि इजी सवाल ही करवा दूं। हाँ, डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे तो यकीन मानना ये सवाल बहुत इजी वे में भी सोल्व हो जाते हैं। ये आपको सोल्व करना था। यहां से देखना जरा,
121 चला, पहले तो चलो एडिशन ही कर देते हैं, 618 और इसमें से आपको लेस करना है 6 और 1 7, 8 और 2 10, 1 1 2, 207 लेस करोगे तो 7, यहां से 1 आ गया, ये 1 आ गया और यहां से 4 आ गया। ये हमारा क्या हो गया रिजल्ट 411। सवाल का लेवल अच्छा था, सवाल कैलकुलेटिव भी था। कुछ बच्चे हो सकता है ऐसे कर लें कि 200 से 800 तक 601 है, उन्हीं के अंदर 5 के मल्टीपल ढूंढ ले, उन्हीं में 7 के ढूंढ ले, उन्हीं में 35 के ढूंढ ले। कई बार ऐसा एक कॉमन ब्रेक पॉइंट आ जाता है कि जिसकी वजह से आपका सवाल गलत हो सकता है, तो फाइंड करने का तो यही तरीका रहेगा। एग्जामिनर ने ऑप्शन भी आसपास ही फंसा रखे हैं, 410, 407, 411, 413, तो ये एरर हो सकती है। तो ये सवाल आप कह सकते हो अब तक जितने भी सवाल किए हमने, सबसे ज्यादा जो कैलकुलेटिव सवाल था आपका ये वाला था। चलिए भाई सवाल नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहला काम लैंग्वेज को जल्दी से रीड करें। क्वेश्चन नंबर 7, आई होप लैंग्वेज को आपने रीड कर लिया होगा। तो देखो इसने क्या कहा, यदि 708x 6y 8z 9 वाली 9 अंकों की संख्या 99 से भाज्य है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा। देखो 99 से डिविजिबल है, इसका मतलब 99 आप 11 गुणा 9 लिख सकते हैं, 11 से भी डिविजिबल हो और वो आपका 9 से भी डिविजिबल हो। तो 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी को ऐड कर दो, सभी को ऐड करेंगे और उसमें 9 का डिवीजन करेंगे। तो इसमें एक छोटा सा ध्यान ये भी रखा जाता है, कई बार अगर आप रख सकते हो कि 9 के मल्टीपल जितने भी बन रहे हैं हटा दो। जैसे जेड के राइट साइड में 9 लिखा, उसको लिखने की नीड नहीं है, काउंटिंग से बाहर कर सकते हो, या फिर लिख करके करना चाहो तो तरीका क्या होगा, 9 और 8 17 और 6 23, 8 31, 7 38, 38 हो गया, प्लस आपके पास x y और z, और ये डिविजिबल किससे होना चाहिए भाई, 9 से। 38 के बाद 9 का अगला जो मल्टीपल आता है वो कितना आता है, 9 5 45, 45 कब बनेगा भाई, इसमें क्या ऐड कर दोगे आप, 7, लिखा जा सकता है। यहां पर जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं उनके अंदर थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इससे अगला मल्टीपल बनाना पड़ेगा। अगला मल्टीपल कब बनेगा, जब आप एक 9 और ऐड कर दो, कि भाई पूरे की वैल्यू क्या कर दो, आप 16 कर दो, जिससे कि 38 के अंदर 16 ऐड करोगे तो 54 बनेगा। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सबसे पहले हमने इसका नजदीक से नजदीक 9 का मल्टीपल बनाया तो 45 बन सकता था, उसकी वजह से x प्लस वाई प्लस जेड क्या होता आपका 7। क्लियर है। अब आपने देखा ऑप्शन ही नहीं है 7, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अगला मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। अगला मल्टीपल क्या होगा, जैसे ही आप 9 ऐड कर देंगे अगला मल्टीपल आ जाएगा। क्लियर है। 9 और 7 16, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 16। 11 को चेक करने की नीड नहीं थी क्योंकि और कोई ऑप्शन यहां पर जस्टिफाई ही नहीं कर पाएगा। आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बात आपको समझ आ गई होगी। सवाल नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लैंग्वेज को रीड करो। 18 सवाल हैं तो इनमें ये मान सकते हो आप कि लगभग 4 सवाल थे उनका लेवल ठीक था, बाकी आप इजी कैटेगरी के अंदर अगर एक बार भी आपने कहीं भी पढ़ रखा है किसी भी बुक वगैरह से तो भी आपके लिए इजी होगा। देखना, जब किसी धन पूर्णांक को d से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो हमारा वो 15 मिलता है। जब उसी संख्या के 10 गुने को d से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या मिलेगा, 6। d का न्यूनतम संभव मान क्या है। देखना क्या कहा, किसी धन पूर्णांक को d से, कोई भी नंबर है x, अगर आप इसमें d का डिवीजन करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर कितना निकल के आता है भाई, 15, लिखा जा सकता है। फिर इसने क्या कहा, उसी संख्या के 10 गुने को अगर आप d से विभाजित करते हैं, इसी नंबर का अगर आप 10 गुना लेते हैं और इसको अगर आप d से विभाजित करते हैं तो यहां पर रिमाइंडर आपका कितना निकल के आता है, 6। d का न्यूनतम संभव मान क्या होगा। अब देखना जरा, इस नंबर को ब्रेक करने का तरीका पता होना चाहिए। ये तो मैंने आपको सवाल समझाया, आपको ये पता है कि इस नंबर में d का कंप्लीट डिवीजन लगेगा, उसके बाद कुछ नंबर शेष रहेगा, वो क्या होगा आपका 15। क्लियर। मैं एक बार के लिए इस नंबर को मान लेता हूं कि ये नंबर क्या है मेरा n+15,
और इसमें अगर मैं d का डिवीजन करता हूं तो आपने एक बात देखी कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है कौन से वाला, n वाला, ये तो कट जाता है d के साथ और फिर 15 बच जाता है। तो जो पूरा नंबर है उसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। असल में एग्जाम में सवाल आपका यहीं से स्टार्ट होता है। अगली बात वो क्या कह रहा है कि अगर इस नंबर को 10 गुना कर दे, तो हमने इसको 10x किया था, इसको 10 गुना कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 गुना में n और प्लस में क्या हो जाएगा 10 गुना में आपका 15 और d का डिवीजन करोगे। अब आपको पता है कि n में d का डिवीजन लग जाता है, तो ये बात तो यहां सत्य होगी। यहां पर 150 में जब आप d का डिवीजन करेंगे तो यहां पर आपको जो रिमाइंडर मिल रहा है वो कितना मिल रहा है भाई, 6 मिल रहा है। क्लियर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, d का न्यूनतम संभव मान क्या है। अब ऐसे केसेस में सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, बाई ऑप्शन चले जाओ। आपको बस इतना सा पार्ट चेक करना है कि d की वैल्यू मान लो, सबसे छोटा नंबर आपसे पूछ रहा है। छोटा नंबर अगर आप लेते हो, जैसे 9 ले लिया आपने, 9 का डिवीजन किया आपने, एक बार 7 बचा, 9 7 63, रिमाइंडर कितना आया 7, 9 जस्टिफाई नहीं करेगा। इसके बाद थोड़ा सा नंबर को ऊपर उठा लो 12, 150 में 12 का डिवीजन किया, 12 गुणा 12 144, रिमाइंडर 6 बच गया। इसका मतलब d की जो वैल्यू हो गई वो हमारी क्या हो गई 12, लिखा जा सकता है। ये चीजें नहीं लिखनी होती हैं इन सवालों में, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको ये पैटर्न क्रिएट करना होता है। आई होप बात समझ आ गई होगी। चलिए भाई सवाल नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और इस सेशन को एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि रीजन ये है कि अर्थमेटिक हो गया या जो कॉमन पार्ट ऐसे हैं जो आप बार बार खुद से भी पढ़ते रहते हैं और जिसका कंटेंट आपको यूट्यूब पर भी मिल जाता है, उनमें आप खुद कंफर्ट फील करते हैं। अब इसमें मुझे भी पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वही है, पेपर का पार्ट है तो सोल्व करवाना पड़ेगा। अब देखना, संख्या 146 स्टार 48 में स्टार के स्थान पर वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या होनी चाहिए जिससे प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य, 8 से डिविजिबल है। इसका मतलब यहां पर एक नंबर मान लो, बड़े से बड़ा नंबर क्या मान सकते हो, जैसे 9 लिया आपने। एक बात बताओ, 9 यहां रखोगे, डिवीजन करोगे 948 में 8 का, एक बार डिवीजन कितना बचा 1, फिर एक बार डिवीजन कितना बचा आपके पास 5, 58 में डिवीजन नहीं हो रहा है, ये बात गलत हो गई। उससे छोटा नंबर, क्यों, क्या पूछा उसने, सबसे बड़ा नंबर, तो बेटर क्या है बड़े से छोटे की तरफ मूव करो भाई। 8 रखोगे, जैसे ही 8 में 8 का डिवीजन, फिर 0 8 6 48, 8 यहां पर आपका क्या हो गया करेक्ट। ये सवाल आसान था। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 10, सबसे पहले आप इसकी लैंग्वेज को रीड करो। कैटेगरी सवाल की आसान है, कुछ ज्यादा सोचना है नहीं। देखना, नंबर आपको क्या दिया 687 स्टार 29, किससे डिविजिबल है भाई 9 से। अब आपको एक बात मैंने सिखाई थी कि जब भी कभी ये सोल्व करते हैं सबको अलग अलग ऐड करोगे, 6 + 8 + 7 + स्टार + 2 + 9, उसमें 9 का डिवीजन करोगे। जो 9 बन रहे हैं ऑटोमेटिक एडिशन में उसको हटाते जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 9 हट गया, 7 और 2 9 हो गया, 8 6 14, 9 का डिवीजन करोगे तो कितना बचेगा 5। तो असल में देखा जाए तो इन सब का एडिशन आपका ये बन गया। 9 का डिवीजन कब लगेगा भाई, स्टार की जगह क्या रखें, स्टार की जगह रख दो 4, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे कंफर्ट नहीं फील करते तो 9 और 2 11, 11 और 7 आपका 18, 18 8 आपका 26, 6 32, 32 प्लस स्टार एडिशन हो गया। डिवीजन करना है 9 का, स्टार की जगह क्या रखोगे भाई, 9 का मल्टीपल 32 के बाद 36 बनता है, तो स्टार की जगह क्या लिख सकते हो 4। तो यहां से आपका ये रिजल्ट बन जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान रखना, इसने पूछा क्या है 2x पूछा है, तो रिजल्ट 4 × 2 8 होगा। 11 पर आ जाओ भाई, सवाल नंबर 11। लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले तो। कुछ सवाल एकदम नकली होते हैं, जैसे ये वाला सवाल है, इनमें क्या है देखते ही पेन तक टच नहीं करना पड़ता। देखो 3 7 और 18 से विभाज्य छोटे से छोटा पूर्णांक, इसका मतलब 3 7 18 का एलसीएम।
3 और 18 का एलसीएम क्या होगा 18। 18 और 7 में कुछ कॉमन है नहीं है, तो एलसीएम क्या निकलेगा 7 इंटू 18। 18 गुणा 7 126 होता है। तो सबसे छोटा नंबर आपका ये निकल के आ जाएगा। ये इजी था। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लैंग्वेज को रीड करें एक बार, खुद से भी इनको अटेम्प्ट करके देखें आप। देखो, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 2, 3, 6, 5 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य। 4 की डिविजिबिलिटी में क्या चेक करना है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। ठीक है, नंबर मान सकते हो आप। अब यहां पर देखो, इसने स्टार के स्थान पर क्या आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो। स्टार के स्थान पर बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो 9 अगर आप रखें, देखो 94 में डिवीजन नहीं होगा, 100 में होता है, इससे पहले 96 में होता है, फिर 92, तो 9 तो ऑप्शन से गायब हो गया। उससे छोटा नंबर क्या आपका 8। यहां पर अगर आप 8 रख देते हैं तो 84 में डिवीजन जा रहा है, इसका मतलब बड़े से बड़ा नंबर आपका क्या होगा 8। सवाल को ध्यान से जरूर पढ़ें, क्योंकि यहां पर 0 रखते तो भी डिविजिबल था, लेकिन उसने छोटे से छोटा नहीं पूछा था, आपसे पूछा था उसने बड़े से बड़ा नंबर। सवाल नंबर 13 की बात कर लेते हैं, लैंग्वेज को रीड करो। क्वेश्चन नंबर 13, इजी सा सवाल है, एक बार के लिए अगर अटेम्प्ट कर सकते हो तो करके देख लो। देखो क्या कहा कि यदि दी गई संख्या 925 x 85 11 से डिविजिबल है तो x का न्यूनतम मान क्या है। अब देखो सोल्व करके मैं बता देता हूं। नंबर आपके पास है 925 एंड x 85। नंबर उठा लो, पहला, तीसरा, पांचवा, फिर दूसरा, चौथा, छठा। एडिशन करोगे 9, 5, 14, 8, 22, 22 हो गया। इनका एडिशन करोगे 5x और 7 प्लस x, ये हो गया। इनका अंतर या तो क्या हो, इनका अंतर 0 हो या 11 से डिविजिबल हो। अब देखना यहां से थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, या तो ऑप्शन की हेल्प ले लो। ऑप्शन की हेल्प नहीं लेना चाहते तो इतना देखो, 22 में से 7 चला गया, कितना बचा भाई आपके पास 14 माइनस x अपॉन में 11। तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहां 14 तो रखा नहीं जा सकता। क्या रखोगे भाई, 14 में से कुछ लेस करो, 11 का मल्टीपल ही बना सकते हो। 11 का मल्टीपल बनाने के लिए क्या करना है, यहां पर 3। एग्जाम में जब भी अटेम्प्ट करें तो स्क्रीन पर सवाल है वही का वही उसको रीड करें। जैसे 5 प्लस एक्स प्लस 2, 7 प्लस एक्स आ गया, फिर 8, 5, 13 और 9, 22। 22 में से आप यहां पर सीधे सीधे 7 को लेस करते। एक मिनट, क्या गड़बड़ कर दी भाई, गलत कर दिया ना, 15 आ गया। ठीक है, 22 में से 7 चला गया आपका ये, तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी 4। तो एग्जाम में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अप्रोच को चेंज करें, वही का वही ऐड करें कि जैसे 8 और 5 13, 9 22 हो गया। 22 में से 7 प्लस एक्स लेस करना है, 7 चला गया, क्या बचा 15 माइनस एक्स। अब 15 माइनस एक्स में x की वैल्यू 15 नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही डिजिट आपको रखनी है, 2 नहीं रख सकते। तो क्या बना सकते हो 11। कैसे बनेगा, 4 लेस कर दो। तो ये वाले सवाल ऐसे हैं जिनको वर्बली किया जा सकता है। चलो, पीछे जैसा हमने सवाल किया था वैसा का वैसा एक सवाल और आया था, क्वेश्चन नंबर 14। लैंग्वेज को जल्दी से रीड करें। चैप्टर बिल्कुल आपको ये पढ़ाया जाएगा डिविजिबिलिटी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें। अभी पेपर ले रखे हैं तो पेपर का सॉल्यूशन ही करवाएंगे आपको कुछ दिन तक। तो देखो क्या कहा, यदि धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। देखो सिंपल सी बात है, n को 7 से डिवाइड करते हो, n को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपके पास जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना आता है भाई, यहां से आपके पास 2 आता है। क्लियर है। इस नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये नंबर असल में देखा जाए तो x प्लस 2 है, और x क्या है 7 का मल्टीपल, जिससे जैसे आप डिवीजन करते हो 7 का ये पार्ट कट जाता है, 2 में भाग नहीं जाता, 7 का रिमाइंडर आ जाता है। क्लियर है। अब एक बात बताओ, इससे जस्ट कोई बड़ा नंबर आप ढूंढेंगे तो ये तो 7 से डिविजिबल है, ये नहीं है, तो यहां पर आपको क्या करना है 5 और ऐड कर देना है।
5 जैसे ही आप ऐड करोगे तो आगे लैंग्वेज क्या कह रहा है, वो 0 रिमाइंडर आना चाहिए। तो इसका मतलब इस नंबर में जैसे ही आप 5 ऐड करोगे ये इससे कट जाएगा, इस 7 में भी डिवीजन चला जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो आप कह सकते हो वो नंबर क्या है, ये तो n था प्लस का 5। ये सवाल वर्बली हो सकता था, इसमें कुछ सोचना नहीं था। रीजन क्या है, देखो n में डिवीजन करते हो 2 रिमाइंडर आता है, 7 का डिवीजन करना है, उस नंबर को 5 और दे दो भाई, 2 तो रिमाइंडर बच ही रहा था, 5 और दे दोगे तो वो 2 और 5 7 बना लेगा और कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इस सवाल को आप वर्बली कर सकते थे, बिल्कुल संभव था। 15 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का आपका सवाल है, ये रहेगा होमवर्क। रीजन क्या है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स सा मामला है, कुछ चीजें नहीं पढ़ाई जाती हैं जब तक रिमाइंडर थ्योरम जैसे नहीं पढ़ा देंगे तब तक बात नहीं बनेगी। अब एक दो इस सवाल को लेकर के अप्रोच जो कॉमनली आप देखते हैं 74, इसको जनरली क्या कहा जाता है। देखो इस सवाल का सॉल्यूशन नहीं बता रहा मैं, लेकिन जो गलत सॉल्यूशन है और उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसमें क्या कहा जाता है जनरली कि जैसे 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2, 25 और यहां पर 49 आप ऐड करेंगे तो फिर आपका क्या निकल के आ जाएगा 74। क्लियर है। फिर टीचर क्या कह देगा कि ऐसे ही 5 का स्क्वायर, 5 की पावर 4, 7 की पावर 4 भी क्या होगी 74 का मल्टीपल। ये 74 का मल्टीपल नहीं होता है, ठीक है। इसके हिसाब से टीचर कह देगा कि 5 की पावर 6, 7 की पावर 6 भी डिविजिबल होगा, और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते 5 की पावर 70 और 7 की पावर 70 में डिवीजन 74 का जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। 0 आंसर सही है, अप्रोच गलत है। तो जिन बच्चों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रखी है उनके लिए मैं ये होमवर्क रख रहा हूं कि इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। जब रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ाई जाएगी बिल्कुल इस सवाल को सोल्व करवाया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, और नीचे वाला तरीका मैंने बता दिया, नीचे वाला तरीका गलत है, क्योंकि आप अगर 5 की पावर 4, 7 की पावर 4 को ऐड करके देख लो, इसमें आप डिवीजन करके देखो क्या डिवीजन जा रहा है, तो ये तरीका गलत है, आंसर बिल्कुल सही है। 16 का देखो, 16 में क्या कहा है, सबसे छोटा पूर्णांक क्या है जो 5, 8, 15 का गुणज। 5 और 15 का एलसीएम 15 होगा, 15, 8 में कुछ कॉमन नहीं है तो 15 गुणा 8 120 एलसीएम आ गया। तो जो सबसे लीस्ट जो यहां पर आपके पास मल्टीपल है वो कितना हो जाएगा 120। ये सवाल भी आपका आसान था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 17 सबसे पहला काम है। क्वेश्चन नंबर 17 इस टाइप का सवाल हमने करके देखा था, तो एक बार के लिए आप इसकी लैंग्वेज को रीड करो। लैंग्वेज में क्या कह रहा है, यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है आपके पास 2। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। देखना, बात को अंडरस्टैंड करो। n में अगर आप 5 का डिवीजन करते हो तो रिमाइंडर आपका क्या निकल के आता है 2। इस नंबर को मैं मान लेता हूं ये नंबर x प्लस 2 है डिवाइड बाई 5। x क्या है, x 5 का मल्टीपल है, जिससे इसमें तो डिवीजन चला गया, 2 में जा नहीं रहा था और इस वजह से ये क्या आ गया था रिमाइंडर, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि जो नंबर है आपका वो क्या हो गया 7n। तो इसका मतलब ये 7n हुआ तो 7 का मल्टीप्लाई करोगे, ये नंबर कितना आ गया 7x प्लस 14। डिवीजन किसका करना है भाई 5 का। अब आपको पता है ये तो x से गुणा में है, x में तो 5 का भाग वैसे ही चला जाता है तो ये तो कट जाएगा। जैसे 10 में 5 का भाग चला जाता है तो 10 गुणा 7 में भी 5 का भाग जाएगा, 10 गुणा 15 में भी 5 का भाग जाएगा, कह सकते हो। बचा क्या आपके पास 14 में 5 का डिवीजन करोगे तो यहां से जो आपके पास रिमाइंडर निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 4। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनको रटने की कोशिश करते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बात को अंडरस्टैंड करो कि जो नंबर है उसको क्या मानना है। जैसे ही आपने उसको अज्यूम किया सीधे सीधे रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। पेपर का आखिरी सवाल, 18 शिफ्ट में ये सारे के सारे पेपर हुए थे। हर शिफ्ट के अंदर एक एक सवाल आपसे पूछा गया था, चाहे वो रिमाइंडर थ्योरम का हो चाहे ये डिविजिबिलिटी का हो। 18 नंबर की लैंग्वेज को रीड करो, कंक्लूजन निकालेंगे फिर भाई पेपर का क्या कंक्लूजन था। देखना, सबसे बड़ी संख्या जो 1190 स्टार 6 की संख्या में स्टार को बदल सकती है ताकि संख्या 9 से विभाज्य हो। आपको क्या कहा, सबको जोड़ दो और 9 के जो भी मल्टीपल बन रहे हैं उसको हटा दो। जैसे 9 को खत्म कर दिया, अब ऐड क्या करना 1 + 1 + 0 + स्टार + 6।
तो 1 1 2 6 6 और 2 8, 8 प्लस स्टार में डिवीजन किसका होना चाहिए? 9 का। ठीक है, तो ये ऊपर वाली संख्या पूरी की पूरी 9 का मल्टीपल बने। अब इसने क्या कहा? बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, अब एक बात बताओ, 9 का मल्टीपल कब बन सकता है? एक तो आप स्टार की जगह क्या रख दो? 1 रख दो, तो ये क्या बनेगा? 8 और 1 9, 9 में 9 का डिवीजन चला जाएगा, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा इसको 18 बना ले, 18 बना तो लोगे, लेकिन इसकी जगह 10 रखना होगा। 10 क्या है? एक पर्टिकुलर डिजिट थोड़ी ना है, तो 10 तो गायब हो गया। इसका मतलब एक ही संभावना बन सकती थी, और यही यहां से हमारा क्या हो गया? रिजल्ट लिखा जा सकता है। चलिए भाई, ये आपकी 18 शिफ्ट हो चुकी हैं। ऑल ओवर अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो देखो, जिस बच्चे ने कभी भी ये चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो बिल्कुल उसके ऊपर से काफी सारी बातें चली गई होंगी। जिन्होंने पढ़ रखा है, आई होप शायद एक आधे सवाल में उनको कंफ्यूजन क्रिएट हुई होगी। एक तो वो सवाल इंपॉर्टेंट है यहां पर जो मैंने आपको होमवर्क दिया है। एक कैलकुलेटिव सवाल था आपके सामने। जितने भी हमने 18 सवाल किए हैं उनका अगर ऑल ओवर मैं कंक्लूजन बताऊं तो एक सवाल आपका काफी ज्यादा कैलकुलेटिव था, और एक रिमाइंडर थ्योरम है जो मैंने होमवर्क दिया। ये तो आपका सवाल इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये सवाल कौन से वाला, जिसमें कहा था कि 200 से लेकर 800 तक के जो नंबर हैं वो कितने हैं जो 5 और 7 से डिविजिबल नहीं है। ये सवाल सिर्फ कैलकुलेटिव था। बचे हुए 16 सवालों की अगर मैं बात करूं तो उनमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं थी। आप उसको जानबूझकर कैलकुलेटिव कहना चाहें तो कह सकते हैं, बाकी कैलकुलेटिव नहीं थे। तो जिन शिफ्ट में ये 2 सवाल आए थे, हो सकता है उन बच्चों को काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा हो। अब आपको यहां पर ये चैप्टर प्रॉपर मैनर में करना है तो कुछ दिन आप वेट करें। मैं आपको ये रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ा दूंगा, डिविजिबिलिटी भी पढ़ा दूंगा। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है तो वो सेशंस को थोड़ा ध्यान से देखें कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि सेम डिट्टो मैं आपको मेंस के जब सवाल करवाऊंगा तभी भी आपको मिलेंगे, जब मैं आपको सीडीएस के सवाल करवाऊंगा तभी भी आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। तो बेटर क्या है, अपनी तैयारी को पहले से ही करके रखें। और जनरली ये चैप्टर आप जो नॉर्मल बुक्स पढ़ते हैं उनमें आपको नहीं मिलते। अब आपको ये सेशन कैसे लगते हैं कमेंट करके बताएं। अगर आपको ठीक लगते हैं तो भी कमेंट करें। अगर आपको ये लगता है कि सर चीजें ऊपर से जा रही हैं, ऊपर से कब जाएंगी? देखो, आपने अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है, पेपर सोल्व करवाते हैं, इसका मतलब किनको करवाए जा रहे हैं? जो बच्चे एग्जाम में बैठ चुके हैं या जिन्होंने सिलेबस कर लिया, फिनिशिंग चाहते हैं खुद के अंदर। ठीक है, नहीं पढ़ रखा है, समस्या आएगी, तब तो कमेंट करोगे क्या? फिर भी अगर इश्यू आ रहे हैं या आपके कोई सजेशन है तो कमेंट करें, आपका मोस्ट वेलकम है। चलिए भाई, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।